बद्दू को न्यू न्यू कैंस रखने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अभी तक इतने सारे कैन जमा कर लिया है। और जब से रूही ये सब देखी है तब से वो मॉन्स्टर पीने की जिद लगाए बैठी है। लेकिन मॉन्स्टर पीने से पहले हमें अपने बॉडी को थकाना होगा। वो कैसे? ऐसे बॉस मैं थक गई। लेकिन बच्चे इसे पी ही नहीं सकते, इसलिए तू लस्सी पी। फिर मुझे दौड़ाए क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही। खोलो खोलो खोलो। तो रूही के पैर में कांटा गड़ गया था, जिसके चक्कर में वो अच्छे से चल नहीं पा रही है और इतने बड़े डंडे का सहारा ले रही है। लेकिन कांटा गड़ा किस पैर में है, क्योंकि ये कभी ये वाला पैर उठाती है और कभी ये वाला। चेक करके देखती हूँ। दोनों पैर में दर्द है। कांटा किस पैर में गड़ा है? ये वाले पैर में। तो फिर इसे दबाने में क्यों चिल्लाई? कि वो मैं भूल गई थी ना। अबे साले। पुन्नू, इसे एक बार ऐसे पकड़ना। आक्रमण! खोलो! नहीं! इसके आगे क्या हुआ जानने के लिए यहाँ क्लिक करके लॉन्ग वीडियो देख लो। शांत हो जा रूही। तो बात कुछ ऐसी है कि रूही को इस बच्चे के जैसे हेयर कटिंग करवाना है और इसी चक्कर में आज ये मेरी जान खा रही है। लेकिन इसको कौन समझाए कि इसके लंबे हेयर इस पे बहुत सूट करते हैं। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कटवाना है तो कटवाना है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका गेम तो बजाना पड़ेगा। रूही, कोई बाल नहीं कटवाना है, समझ में आया? कल किचन में दूध आपने गिराया था ना। चल बेटा चल, आज तेरी बहुत अच्छे से कटिंग करवाऊंगी। तो मैं रूही को लेके आ गई इस सैलून में, जहाँ भैया के हाथ में कैंची देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी। रूही प्लीज मत कटवा। मैं कटवाऊंगी तो कटवाऊंगी। और ये है रूही का फाइनल लुक। वैसे रूही इस कटिंग में कैसी लग रही है आप सब कमेंट करके जरूर बताना। Oh no! तो आज सुबह से ये बच्चे मुझे वाटर पार्क जाने के लिए जिद कर रहे हैं और मैं भी सुबह से इनको बस मना ही कर रही हूँ। लेके चलो ना। नहीं प्लीज। नहीं मतलब नहीं। 20 minutes later. अरे इनको क्या हुआ? लेके चलो गया नहीं। अरे नहीं, चलो चलो। तो मैं इन बच्चों के साथ आ गई हूँ वाटर पार्क, जहाँ सबसे पहले मैंने इन दोनों आतंकवादियों को एक एक करके पानी में फेंका और जब तक ये दोनों पानी से निकलते तब तक मैंने अपने भाई को एक जोरदार लात मारी। जिसके बाद आ गई इस खेबड़ी की बारी और फिर हमने इस वाटर पार्क में बहुत ज्यादा मजे किए, जो कि आपको इसके सेकंड पार्ट में पता चलेगा। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। जब से हम अपने न्यू घर में आए हैं तब से गुल्लक कहीं बाहर नहीं गया है और ना ही हम इसे कहीं लेके जाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है। इसीलिए आज बच्चे गुल्लक के साथ छत में खेल रहे हैं और अब मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। गुल्लक, ये लो चॉकलेट। अरे वाह, चॉकलेट लाओ बच्चों, मैं गुल्लक को नीचे घुमा के लाती हूँ। अब मैं वापस घर कैसे जाऊँ, आप सब कमेंट करके बताओ। ये गुल्लक को क्या हो गया? तो आज मैं गुल्लक को लेके उसका डायपर लेने जा रही हूँ, क्योंकि ये दूध पीने से ज्यादा निकालता है और अगर इसको डायपर के बिना छोड़ दिए ना तो ये पूरे घर में सुसु कर करके सुनामी ले आएगा। मेरे बेटे के बारे में फालतू बात नहीं। ठीक है, अब से इनके बेटे को खिलाऊंगी नहीं, तब समझ में आएगा। 5 minutes later. मैं नहीं पाऊंगी। आजा मेरा बेटा।
गुल्लक को इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल जाना है, जहाँ मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि इसको रोते देख के मुझे भी रोना आ जाता है। लेकिन मैं अपने साथ में लेके किसको जाऊँ? मुझे और मुझे भी। हाँ, इन दोनों को लेके चलती हूँ। अब ये गुल्लक को आराम से संभाल लेते हैं। जाओ रेडी हो जाओ और साथ में गुल्लक को भी रेडी कर देना। ठीक है। A few moments later. बच्चों चले। कुन्नू काजल देना, गुल्लक को लगाना है। ये लो और जल्दी रेडी करो। बस 2 मिनट। 5 minutes later. चलो। हाँ, ये क्या है? टीका बहुत छोटा लग गया ना। अब मैं इन दोनों का क्या करूँ? आप सब कमेंट करके बताओ। बच्चों जल्दी चलो। चल। तो आज मैं अपने घर के आतंकवादियों के साथ घूमने जा रही हूँ, जहाँ जाने का प्लान हम पूरे 2 महीनों से कर रहे हैं। बाहर रखूंगी बैडमिंटन। नहीं ये लेके जाएंगे। अरे जो रखना है रखो। दीदी स्विमिंग सूट रखना है? हाँ वो रख लो, वहाँ पे काम आएगा। देख रहे हो इन बच्चों की खुशी। चलो इस बार के ट्रिप में ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इन लोगों को इनकी नानी याद आ जाएगी। पहले नाश्ता कर लो फिर जाना। ठीक है। अब जब तक ये लोग नाश्ता करे तब तक मैं सामान गाड़ी में रख देती हूँ। इसे भी गाड़ी में रख दो, फिर मैं डिग्गी बंद कर दूंगा। 20 minutes later. अरे चलो आतंकवादियों, वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ यार, जैसे भी ट्रिप पे निकल रहा हूँ। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? मम्मी मेरी कमर। ये मैं तो जीत गई। तो गुल्लक के गांव जाते ही हमारे घर के बच्चे बहुत ही ज्यादा शांत हो गए हैं, क्योंकि हम लोग को गुल्लक की याद आ रही है। लेकिन वो कुछ दिनों में आ जाएगा, इसीलिए उसको थोड़ा साइड करके पहले मैं इन बच्चों को खुश करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों चलो घूमने चले। नहीं हमें मन नहीं। अरे नहीं, बच्चे तो बहुत ज्यादा सैड है। अब उनको खुश करने के लिए मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। 12 seconds later. बच्चों अरे भाई हम भी करेंगे। और जिसने भी ये गेम पूरा कर लिया ना, मैं उसे ये बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी। अरे रुको, मुझे भी ये वाला गेम खेलना है। और अब हम नेक्स्ट कौन सा गेम खेला, आप सब जल्दी कमेंट करके बताओ। भाई इस कुत्ते से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। तो आज फिर से ये खेबड़ी मोमोज बनाने में भिड़ जाती है, लेकिन इस बार ये बना रही थी ग्रेवी मोमोज, वो भी भुजिया वाले शेप का। अब जब तक मोमोज बन रहे थे तब तक मैं अपने ग्रीन टी का लुत्फ उठा लेती, लेकिन इस आफत का मैं क्या करूँ? ये मुझे कोई भी चीज अकेले खाने पीने ही नहीं देती है। और अगर इस कुत्ते से कोई चीज बच जाए तो ये कुत्ता वो सारी कसर पूरी कर देता है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। परंतु मोमोज बनने में भी टाइम था, इसलिए मैं काम से बाहर चले जाती, लेकिन मेरे वापस आते ही मेरा पिल्ला दरवाजे में मेरा वेट कर रहा होता है और मेरी दरवाजा खोलते ही ये बाहर भाग जाता है। फिर मैं रेस्ट करने रूम में जा ही रही होती हूँ कि फिर से मेरे पीछे मेरे रूम तक आ जाता है। इसलिए मैं इसके साथ थोड़ा मस्ती करके बहुत सारा प्यार करके अपना फेस धोने के लिए नल चालू कर ही रही थी कि ये पैसा यहाँ पे पानी पीने लग जाता है। लेकिन इतने में खेबड़ी का मोमोज रेडी हो जाता है और ये इतना ज्यादा टेम्पटिंग दिख रहा था कि आप इसके टेस्ट का खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। एक बार मुझे भी देना। हग दिया। शर्म करो और अंदर जाओ। आज इन बच्चों ने फिर से मेरी बेइज्जती कर दी, लेकिन मैं करूँ क्या? ये मुझे चलाना आता ही नहीं है। आइडिया! तो मैं लेके आई हूँ टर्बो ट्विस्टर, जिसे चलाना बहुत इजी और मैं तो इसे अपने हाथ में भी चला सकती हूँ। अगर ये आपको भी चाहिए तो यहाँ क्लिक करके मंगवा सकते हो। एक बार मुझे भी दिखाना। नहीं मत दो, वैसे भी ये बच्चों का गेम है। हिम्मत है तो असली वाला चला के दिखाओ। अब मैं ये वाला लड्डू कैसे चलाऊं? आप सब कमेंट करके बताओ। मम्मी रुको! क्या हुआ? अरे नहीं! तो आज किचन में मैगी ढूंढते हुए मुझे डब्बे में 500 रुपए मिले। अब मैगी नहीं, डायरेक्ट पिज्जा खाऊंगी। मैं भी पिज़्ज़ा खाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, इस पैसे से मैं किसी को कुछ भी नहीं खिलाने वाली। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इन पैसों को मैं कहाँ छुपाऊं जिससे आतंकवादी इसे ढूंढ ना पाए? आइडिया! इसे चावल में डाल देती
देती हूँ, अब रूही से कभी ढूंढ नहीं पाएगी। 12 seconds later. 20 minutes later. अब मैं चली पिज्जा खाने, लेकिन पैसे कहाँ हैं? मम्मी ने किचन में चावल रखे थे, वो कहाँ हैं? वो तो मैंने भिगा दिए। क्या?